नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपकी टेक्निकल स्टडीज़ ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से करवाते हैं, जिसके तहत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और इंजीनियरिंग टूल जिसका इस्तेमाल हम लगभग इंजीनियरिंग की लाइफ में लगभग जो भी मेजरमेंट की लाइफ है हमारी उसमें हम करते हैं, और ना केवल टेक्निकल ट्रेड्स बल्कि नॉन टेक्निकल ट्रेड्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और यदि हमारे पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पिछले वीडियो में हमने फाइल के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हमने फाइल के क्लासिफिकेशन, उनके टाइप्स, उनका ग्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो लिंक में जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है इंजीनियर्स स्क्वायर, जिसे हम ट्राई स्क्वायर या राइट एंगल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और बहुत इंपॉर्टेंट टूल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल, जैसे मैंने आपसे बताया कि इसका इस्तेमाल लगभग टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल दोनों ट्रेड्स के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। मेन पर्पस है इसका टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस। किसी भी सतह की समतलता को चेक करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने ये टूल का फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आप देखेंगे कि छोटा सा फिगर है, 90 डिग्री पे इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट का नाम है स्टॉक, दूसरे पार्ट का नाम है ब्लेड। ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे अटैच किए हुए, 90 डिग्री पे ये पार्ट्स जुड़े हुए हैं। इतना सा फिगर है बस, और इसी को हम 90 डिग्री पे जुड़े होने की वजह से इसका नाम जो है राइट एंगल भी पड़ा हुआ है, और इसी को ट्राई स्क्वायर कहा जाता है, इसी को इंजीनियर्स स्क्वायर भी कहा जाता है। तो इसका मेन पर्पस है किसी भी सरफेस की, किसी भी सतह की फ्लैटनेस को चेक करना। आप देख सकते हैं इसमें जो छोटा वाला पार्ट है जिसकी लेंथ थोड़ा कम है, इसे हम स्टॉक कहते हैं, और ये जो लंबा वाला पार्ट है जिसकी लेंथ दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है, उसे हम ब्लेड कहते हैं। और ब्लेड में आप देख सकते हैं इस तरह से मार्क्स दिए हुए, मार्किंग की हुई है। तो 0 से 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm अप टू 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm, फिर 2 सेंटीमीटर यानी 20 mm। तो इस तरह से mm में यानी मैट्रिक्स में इस तरह से ग्रेजुएशन इसकी की हुई है। अगर आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड में भी देखना चाहेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ज़्यादातर इस्तेमाल भी मैट्रिक्स वाले ही लाए जाते हैं। तो ये है इंजीनियर्स स्क्वायर, जिसका इस्तेमाल किसी भी सरफेस की, किसी भी सतह की समतलता को चेक करने के लिए या किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये है इंजीनियर्स स्क्वायर। अब वैसे तो इसका ओरिजिनल नाम जो है इंजीनियर्स स्क्वायर है, लेकिन कई जगह पर इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे कुछ लोग इसे ट्राई स्क्वायर कहते हैं, कुछ लोग इसे राइट एंगल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है एल स्क्वायर। तो कुछ लोग इसे एल स्क्वायर भी कहते हैं। वैसे नाम अलग जरूर हैं, देखने में बनावट भी इनकी कुछ अलग हो सकती है, पर काम इनका सबका एक है। काम इन सभी का फ्लैटनेस चेक करने का है। जैसे आपका एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर की खास बात क्या होती है, उसका जो स्टॉक होता है वो स्टॉक ब्लेड से ज़्यादा मोटा होता है। ब्लेड पतली होती है, स्टॉक की ब्लेड, स्टॉक का साइज जो है, उसके स्टॉक की थिकनेस जो होती है वो ब्लेड से ज़्यादा होती है। और जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर की खास बात क्या होती है, ट्राई स्क्वायर के में भी यही ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। ब्लेड पतली होती है और स्टॉक मोटा होता है, लेकिन इसका जो स्टॉक होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है, और इस तरह की बनावट के हिसाब से। और जो आपका एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर का काम वैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन, कौन सा कंस्ट्रक्शन, नॉर्मल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, इसमें मेसन होते हैं, फिटर्स होते हैं, मेसन्स होते हैं, ठीक है। राजमिस्त्री, जिसे हम हिंदी में राजमिस्त्री बोलते हैं, तो राजमिस्त्री इसका इस्तेमाल एल स्क्वायर का ज़्यादा करते हैं। अनदर देन दिस, जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल आप लोगों ने कारपेंटर्स को देखा होगा करते हैं। कारपेंटर्स जो होते हैं ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों ने जब देखा होगा कि आपके घरों में अगर या कहीं पर भी आपके यहाँ दरवाजे, खिड़कियाँ या टेबल वगैरह बन रही, कोई फर्नीचर बन रहे होते हैं, तो वहाँ फर्नीचर में जो भी लकड़ी है
लकड़ी की सरफेस को चेक करने के लिए कि लकड़ी की सरफेस प्रॉपरली फ्लैट है या नहीं, कहीं से कहीं ओवेलिटी तो उसमें नहीं, कहीं कोई कॉन्केवनेस या कन्वेक्सनेस तो नहीं है कन्वेव, तो वहाँ पर सरफेस को चेक करने के लिए वहाँ पर इसका ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कारपेंटर्स और मेसन्स ज़्यादातर इनका इस्तेमाल करते हुए आपको दिख जाते हैं। और जो इंजीनियर्स स्क्वायर है ये बेसिकली इसका इस्तेमाल तो आपका, तो एक्चुअल में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, एल स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर, राइट एंगल या आपका इंजीनियर्स स्क्वायर, काम इसका एक ही है। क्या काम है इसका? इसका काम है सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करना। अब किसी भी सरफेस की अगर फ्लैटनेस को चेक करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती की गुंजाइश होती है। तो इसमें कितनी गलती की गुंजाइश है, ये कितना शुद्ध मापन कर सकता है, कितनी इसकी एक्यूरेसी है, ये आप लोग नोट करो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी एक्यूरेसी है 0.02 mm पर 10 मिलीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप नोट कर लें, क्योंकि आपके ITI के एग्जाम पर्पज से जो है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कितनी है, यानी कि एक्यूरेसी कितनी है। तो इसकी एक्यूरेसी है 0.02 mm पर 10 मिलीमीटर, यानी हर 10 मिलीमीटर में ये 0.02 mm की शुद्धता देता है। 0.02 mm तक का फ्लैटनेस ये मेजर कर सकता है। तो इसका मेन काम क्या हो गया? मेन काम हो गया इसका फ्लैटनेस, सरफेस की फ्लैटनेस मेजर करना। एक्यूरेसी कितनी है, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग में लाए जा सकते हैं, ये हमने आपको बताया। अब एक छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल करते कब है और कैसे करते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। एक फिगर जो दिखाई दे रहा है ये है इंजीनियर्स स्क्वायर का फिगर। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका स्टॉक है, ठीक है, ये स्टॉक है। इसके साथ में 90 डिग्री पे ब्लेड लगी हुई है और ब्लेड आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। ये एक्चुअल फिगर है इंजीनियर्स स्क्वायर का। फिगर के माध्यम से हमने आपको डिफरेंस बताने की यहाँ पर कोशिश की है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एल स्क्वायर अलग है, कारपेंटर ट्राई स्क्वायर अलग है और इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर या इंजीनियर स्क्वायर अलग है। तीनों की बनावट ऑलमोस्ट एक जैसी है, थोड़ा सा अंतर केवल इतना है कि आप देख सकते हैं इसके स्टॉक के साइज़ में, स्टॉक की जो थिकनेस है उसमें अंतर है। इंजीनियर्स स्क्वायर के स्टॉक में, कारपेंटर स्क्वायर के या ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में और एल स्क्वायर में थोड़ा सा अंतर है, केवल ये। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ट्राई स्क्वायर का यूज़ करके कैसे किसी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ब्लेड, ये जो इंजीनियर्स स्क्वायर है, इससे इस सरफेस की फ्लैटनेस कैसे चेक करते हैं। तो आप देखिए ये जो वर्टिकल सरफेस है, ये वर्टिकल सरफेस को की फ्लैटनेस चेक की जा रही है किससे? इस ब्लेड के माध्यम से। ये ब्लेड को इसके साथ में इस सतह के साथ में सटा करके रख दिया गया है। अब यहाँ से देखिए, जब रख देने से सरफेस पे रख देने के बाद में चेक करेंगे कि यहाँ से कोई लाइट तो नहीं पास हो रही। अगर लाइट पास हो रही है इसका मतलब सरफेस फ्लैट नहीं है, और अगर लाइट नहीं पास हो रही इसका मतलब ये सरफेस फ्लैट है। साथ ही साथ अब यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे देखिए, हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे स्टॉक रखा हुआ है, उस स्टॉक और सरफेस के बीच में से कोई लाइट अगर पास नहीं हो रही है तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरफेस इसकी फ्लैट है। तो इस तरीके से सरफेस की फ्लैटनेस को मेजर करने, ये चेक करने के लिए इसका इंजीनियर्स स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपके सामने मैं एक इंजीनियर स्क्वायर लेकर के यहाँ पर उपस्थित हूँ। ये एक इंजीनियर स्क्वायर है जो आपके सामने दिख रहा है। ये वाला जो हिस्सा है जिसकी प्लेट पतली है, ये ब्लेड है और ये स्टॉक है, जैसा कि मैंने थ्योरी पोर्शन में आपको बताया था। ये 90 डिग्री पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमारे पास में एक ये वर्क पीस है, ये MS का वर्क पीस है, जिसकी रेक्टेंगुलर पीस है ये एक्चुअली। तो इस रेक्टेंगुलर पीस में आप देख सकते हैं ये वाला जो सरफेस है ये फ्लैट है, लेकिन ये वाला जो सरफेस है इसमें फ्लैटनेस नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर फ्लैट है और यहाँ फ्लैटनेस नहीं है।
तो अब हम इसको चेक करेंगे कि किस तरह से इसमें फ्लैटनेस चेक करने के लिए कि क्या हमको करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए इस पीस को मैंने यहाँ पर इसको लोकेट किया है, यहाँ ये देखिए कुछ इस तरीके से। जब मैं इसे लोकेट करता हूँ तो लोकेट करने के बाद मैं इसे लाइट की तरफ रखूँगा, लाइट की तरफ सटा करके, तो मुझे यहाँ से समझ में आएगा, जहाँ से भी जो भी सरफेस फ्लैट नहीं होगी वहाँ से लाइट पास होती हुई दिखेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं ये ब्लेड वाले हिस्से में इस कॉर्नर पे आपको लाइट पास होती दिखाई देगी। इसका मतलब ये वाली जो सरफेस है ये फ्लैट नहीं है। उसके विपरीत अगर आपको दूसरी साइड चेक करनी है तो दूसरी साइड आप ऐसे चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये फ्लैट है। तो इसमें आप दोनों सरफेस आपके इस वर्क पीस की ये सरफेस आपको फ्लैट दिखाई दे रही है, बिल्कुल फ्लैट। अगर आपको सिंगल यही सरफेस की फ्लैटनेस चेक करनी है तो आप सीधा सीधा आप राइट एंगल को या ट्राई स्क्वायर को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और इसकी ब्लेड को इस सरफेस के ऊपर रख करके ऐसे चेक करेंगे। अपनी आंखों के सामने इसे रखेंगे, किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने से जब आप रखेंगे और आपको दिखाई देगा कि कोई भी लाइट यहाँ से पास नहीं हो रही है, इसका मतलब ये सरफेस फ्लैट है। लेकिन अगर आपको चेक करना है कि ये सरफेस इसके जो कॉन्जिक्यूटिव एक सरफेस है, जो इसके बगल में जो दूसरी सरफेस है, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से फ्लैट 90 डिग्री पे हैं या नहीं, ये चेक करना है, तो आपको इस 90 डिग्री को कुछ इस तरीके से सिचुएट करना होगा, इस तरीके से लोकेट करके फिर आप चेक कर सकते हैं कि सरफेस फ्लैट है कि नहीं। तो सरफेस फ्लैटनेस चेक करने के लिए इंजीनियर्स स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया जाता है। किसी भी सरफेस, जिस भी सरफेस का 90 डिग्री या सरफेस फ्लैटनेस चेक, जैसे ये सरफेस फ्लैट नहीं है तो आप देखिए बराबर से इसके ऊपर लोकेट ही नहीं होगा, थोड़ा गैपिंग रह जाएगी, ठीक है। ये सरफेस फ्लैट है तो यहाँ पर आपको बराबर लोकेट होता दिखाई देगा, ठीक है। तो ये था सरफेस फ्लैटनेस चेक करने के लिए हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें हमने आपको ट्राई स्क्वायर को प्रैक्टिकली सरफेस फ्लैटनेस चेक करते हुए दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि और किस तरीके से हम अपने वीडियोज़ में सुधार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।